प्यारे भाई आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी यादव की सुंदर क्लास में। मैं हूं आपका भाई अभी यादव। तो दोस्तों हमारी क्लास चल रही है त्रिकोणमिति में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आज हमारा 10, 11 और 12 इस वीडियो में होने वाला है। दोस्तों क्वेश्चन अगर क्लास अच्छी लगी समझने के बाद तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि साइन ए बराबर है 3/4 और साइन हमको पता है कि होता है लंब बटे कड़, यानी लंब 3 है और कड़ कितना है 4। तो दोस्तों अगर यहाँ पे मान लेते हैं ए रख देते हैं, यहाँ पे बी रख देते हैं और यहाँ पे सी रख देते हैं, ए बी और सी, तो बोलिएगा कि साइन ए यहाँ पे है, अगर ए के सामने वाली भुजा लंब होती है यानी 3 जो लंब 3 है, तो अगर ए यहाँ पे है तो उसके सामने वाली लंब होगा, ए के सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी लंब कितना है 3 है। और नीचे बोला कड़, तो कड़ तो हमेशा फिक्स रहता है, इधर कड़ कितना है तो बोलिएगा कड़ कितना है तो कड़ 4 है। तो दोस्तों ये हमेशा कड़ होता है फिक्स है और लंब और आधार चेंज रहता है। तो ए के सामने से देखना है तो यहाँ है तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, यानी इधर वाली साइड हो जाएगी लंब। अब दोस्तों आपको क्या निकालना है तो बोलिएगा आधार निकालना है, आधार। तो दोस्तों आधार का फार्मूला क्या बताए थे कि आधार इक्वल टू होता है अंडर रूट में कड़ का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर, ऐसा होता है। तो दोस्तों कड़ की जगह कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे रखना है, कड़ की जगह रखेंगे 4, 4 का स्क्वायर तो बोलिएगा 16 हो जाएगा, माइनस लंब की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर बोलिएगा 9, 16 में से 9 घटाएंगे दोस्तों तो आ जाएगा 7, आ जाएगा 7 अंडर रूट में। चूँकि अंडर रूट से बाहर निकलेगा नहीं तो आधार पता चल चुका है कि कितना आ गया रूट में 7। तो क्या त्रिभुज बनाना जरूरी है? त्रिभुज बिना बनाए भी हो सकता है, क्योंकि लंब और कड़ दिया है दोस्तों और आधार अब तो इस फार्मूले का डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर वहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन त्रिभुज बनाने की क्या जरूरत है? लेकिन त्रिभुज बनाइएगा क्योंकि वो अच्छा रहेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की बात चल रही है तो वहाँ पे त्रिभुज बना लीजिएगा। नहीं बनाइएगा तभी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वहाँ हमको जो चीज़ पूछा है उसमें ट्रायंगल से कोई लेना ही देना नहीं है, आप बिना ट्रायंगल बनाए भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर साइन निकल चुका है, अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ ए है तो हर में सब में ए निकालना है, तो बोलिएगा कि हमको निकालना है कॉस ए। तो कॉस का मान क्या होता है तो बोलिएगा आधार बटे कड़ होता है। आधार हमको पता चल चुका है कितना है तो बोलिएगा रूट में 7 है, बटे कड़ कितना है तो बोलिएगा कड़ 4 है। एक आंसर हो गया। दोस्तों दूसरा क्या है निकालना है टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब बटे अगर आधार होता है तो लंब कितना है सवाल में तो बोलिएगा 3 है, 3 रख दीजिए बटे आधार, आधार कितना है तो बोलिएगा रूट में 7 है, रूट में 7 है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 10 जो होता है सॉल्व हो जाता है। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, 2 साइड दिया रहता है, यहाँ से तीसरी साइड आपको निकालना है। 3 साइड निकालने के बाद आपसे यहाँ से जब 3 साइड निकाल लेते हैं तो त्रिकोणमिति का 6 जो अनुपात है आप निकाल सकते हैं। लेकिन हालांकि 6 आपसे नहीं पूछ रहा है, स्टार्टिंग का 3 पूछ रहा है। तो अगर साइन दिया है तो कॉस 10 निकालना है, कॉस दिया है तो साइन और 10 निकालना है, अगर 10 पूछ रहा है तो साइन और कॉस निकालना है। तो यहाँ से दोस्तों इसमें से साइन दिया था तो हम कॉस और 10 निकाल लिए। अब ध्यान देना है कि अगर यहाँ ए पूछ रहा है ए से तो आपको हर जगह ए ही निकालना है, अगर यहाँ बी पूछता है तो हर जगह बी, अगर यहाँ थीटा पूछता है तो हर जगह थीटा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आता है टेन सी, तो हमको पता है दोस्तों कि टेन होता है लंब बटे आधार। क्या होता है बोलिएगा कि लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार हो जाता है दोस्तों, लंब बटे आधार हो जाता है। तो ध्यान से देखना है, हमको यहाँ पे देखना है सी, तो सबसे पहले सी को मानना है। तो बोलिएगा कि यहाँ पे हम मान लेते हैं ए, यहाँ पे हम मान लेते हैं बी और यहाँ पे मान लेते हैं सी। अगर सी यहाँ मानेंगे तो सामने वाली भुजा लंब होगी, ए के सी के सामने वाली भुजा क्या होगी, क्योंकि हम सी से देख रहे हैं। आज जब सी से देखा जाएगा ये हमेशा कर्ण है, तो इसमें तो कोई बदलाव ही नहीं होता है, लंब और आधार में चेंजिंग होता है। सी यहाँ पे है तो सी के सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी जो 1 दिया है 1 यानी इधर की वैल्यू दिया है, जिसको क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं लंब। और नीचे वाला क्या बोलेगा तो बोलिएगा कि जब उधर लंब हो गया तो नीचे वाला आधार ही होगा, ये फिक्स है, तो आधार रख दीजिए। आधार क्या हो जाएगा, आधार बोलिएगा कि 3 हो जाएगा। तो दोस्तों 3 अगर आधार है, लंब अगर 1 है तो कड़ तो निकाल ही सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कड़ बराबर होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसा फार्मूला होता है। तो आपको हर जगह वैल्यू रखना है। तो बोलिएगा कि क्या होता है अंडर रूट में लंब कितना है तो बोलिएगा लंब 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस आधार कितना है तो बोलिएगा आधार 3 है तो 3 का स्क्वायर तो बोलिएगा 9 हो जाएगा। तो दोस्तों इसको जोड़ने पर आ जाएगा रूट में 10। हालांकि रूट में 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 5 ही होगा, बाहर तो निकलेगा ही नहीं। तो यानी कि जो होगा दोस्तों आपको कड़ आ गया है, हाइपोटेन्यूस जो है आ गया है 10। आपसे क्या पूछा बोलिएगा 10 दिया है, तो 10 दिया है तो साइन और कॉस निकालना है। तो बोलिएगा निकालना है साइन और कॉस। अब सबसे बड़ी बात है कि साइन के बगल में ए बी सी में क्या लिखाएगा तो बोलिएगा दिया क्या है सी दिया है, तो अब सी ही निकालना है। साइन सी बराबर निकालना है और कॉस सी बराबर निकालना है। साइन का मान होता है लंब बटे कड़ होता है। तो दोस्तों आप बताइएगा कि लंब कितना है तो बोलिएगा 1 है, तो 1 रख दीजिए बटे कड़, तो कड़ तो पता ही नहीं था लेकिन अब कड़ निकाल चुके हैं। बोलिएगा अब कड़ तो आ चुका है, कितना है रूट में 10, तो कड़ की जगह रख दीजिए रूट में 10। तो दोस्तों आपका एक आंसर हो जाता है।
तीसरा पूछा है कॉस सी। कॉस सी का मान होता है दोस्तों आधार बटे कॉड। आधार बटे कॉड होता है। आधार कितना है दोस्तों, तो इसमें आधार बोलिएगा 3 है तो 3 रख दीजिए, बटे कॉड कितना है तो बोलिएगा कॉड रूट में 10 है तो 3 बटे रूट में 10 आंसर हो जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा सा इसको कैमरे को घुमा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने लिखते हैं। 12 क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे 10 फाई दोस्तों ए बी सी देता है तो त्रिभुज का नामकरण कर लेते हैं ए बी सी। पी क्यू आर देगा तो नामकरण कर लेंगे पी क्यू आर, लेकिन 10 के बगल में फाई लिखा है तो यानी कि त्रिभुज का नामकरण आपके ऊपर है, आप जो चाहिए वो कर लीजिए। प्लस यहाँ पे तो हम नामकरण कर लेते हैं, वहीं ए लिख लेते हैं, यहाँ पे बी लिख लेते हैं, यहाँ पे सी लिखते हैं। तो बोलिएगा क्यों ए बी सी लिख रहे हैं, तो क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे अगर अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ भी दे रहा है तो इसका मतलब ये त्रिभुज का नामकरण आप कुछ भी कर सकते हैं, तो कुछ भी कर लेना है। अब ध्यान से देखना है दोस्तों, अगर फाई बोल रहा है तो यहाँ के सामने वाली कॉड तो हमेशा कौन होता है, तो इस पर तो ध्यान ही नहीं देना है क्योंकि ये फिक्स रहता है। सबसे बड़ी बात है इस पे और इस पे। अगर ये फाई जो दिख रहा है अगर यहाँ पे लिखेंगे तो सामने वाली लंब इधर हो जाएगा, अगर फाई को यहाँ लिखेंगे तो सामने वाली लंब इधर हो जाएगा। तो यानी उसको लिखने फाई को लिखने के ऊपर है कि आप कहाँ लिखते हैं। अगर ए के पास लिखिएगा तो सामने वाली भुजा लंब इसको बोलेंगे, अगर सी के पास लिखिएगा तो सामने वाली भुजा उसको लंब बोलेंगे। तो आपके मन के ऊपर है, जहाँ मन वहाँ लिख लीजिए। हमारा मन है कि अगर हम सी के पास नहीं बना दे फाई को, अगर हम यहाँ से देखना चाह रहे हैं फाई को यहाँ से देखना चाहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एक ही जगह भी बना सकते हैं। तो हालांकि 10 का मान होता है दोस्तों बोलिएगा लाल बट्टे कक्का, यानी कि लंब बट्टे आधार हो जाता है। तो बोलिएगा कि अगर यहाँ फाई माने तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, इसके सामने वाली लंब होती है, तो यानी कि लंब इधर होगा और लंब यहाँ पे होगा। और सवाल में लंब कितना दिया तो बोलिएगा 40 दिया है, 40 दिया है। 40 के बाद क्या होगा दोस्तों आधार, तो बोलिएगा अगर लंब इधर है तो नीचे वाला ही आधार हो जाएगा। आधार कितना दिया है तो 9, यहाँ 9 रख दीजिए और जिसको क्या बोलेंगे आधार। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों आपको तीनों साइड पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 साइड तो दिया है लेकिन तीसरी साइड नहीं दिया है, तो तीसरी साइड कॉड है तो कॉड निकाल लीजिए। तो कॉड का फॉर्मूला क्या होता है तो बोलिएगा कि कॉड बराबर अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसा रख देना है आधार का होल स्क्वायर। तो यहाँ से होगा क्या दोस्तों, लंब कितना दिया सवाल में, लंब दिया है 40 तो बोलिएगा 40 का स्क्वायर लिख देना है, 40 का स्क्वायर प्लस आधार कितना तो बोलिएगा 9, तो 9 का स्क्वायर रख देना है। तो दोस्तों 40 का स्क्वायर कितना होता है तो बोलिएगा कि 1600 होता है, प्लस 9 का स्क्वायर तो बोलिएगा 81 हो जाता है। तो दोस्तों इसको करने पर आ जाएगा 1681। 1681 को दोस्तों क्या तोड़कर लिखा जा सकता है तो बिल्कुल लिखा जा सकता है, तोड़कर देखना पड़ेगा कि कैसे निकाला जाएगा। 1600 जो 81 लिखा है इसको थोड़ा सा दोस्तों हम एलसीएम निकाल देते हैं, इधर साइड में निकाल देते हैं। जो 1681 लिखा है इसका लसा निकालिए तो बोलिएगा कि कितने से जाएगा, 6 7 8 8 7 15, यानी 3 से चला जाएगा। 3 5 15 1 जाएगा, तो 3 से तो जाएगा नहीं, हालांकि 3 से नहीं जाएगा दोस्तों। 6 1 7 1 8 8 8 16, 3 से नहीं जाएगा। 4 से भी जाएगा नहीं, अभी जाएगा 7 से, 7 दूना 14 14, 7 दूना 14, 2 जाएगा तो 28, 7 से भी नहीं जाएगा। 11 से 11 एकम 11, 11 एकम 11 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ से क्या होगा 11 से जाएगा, 11 से मान के चलिए चेक करेंगे तो 11 एकम 11, 5 जाएगा तो 58, 11 5 55, 5 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जा रहा। तो इसको करना क्या है, आपको इसको तोड़ना है दोस्तों। 11 से भी नहीं जा रहा है तो कैसे तोड़ा जाएगा इसको, 1681 किसी का ओवर दिया है, 1681 चेक कर लेते हैं दोस्तों। 14 13 से तो होगा नहीं, 14 का होगा नहीं, 15 16 का भी नहीं होगा, 17 18 का भी नहीं होगा, यानी चेक कर लेते हैं हो सकता है 41 का हो सकता है शायद, 41 गुणे 41 यानी 41, 4 एकम 4 6 16 यानी 1 8 1681। दोस्तों ये प्राइम नंबर है इसीलिए नहीं टूट रहा है, यानी 41 से ले जाइएगा तो 41 बार में जाएगा, फिर 41 से ले जाइएगा तो 1 बार में जाएगा, यानी कि 1681 जो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का खासियत होता है कि सिर्फ अपने से ही कटेगा और किसी नंबर से नहीं कटेगा। जहाँ 1681 लिखा है इसको लिख सकते हैं 41 गुणे 41, क्योंकि 41 का स्क्वायर है वो, तो बोलिएगा कि बाहर क्या निकलेगा तो 41, बाहर आ जाएगा 41, तो बाहर जो है क्या है तो कौन है, कौन हो गया 41। तो यहाँ से आपको 2 चीज़ पूछा, दोनों निकाल सकते हैं। दोनों में क्या है तो बोलिएगा पहला निकालना है, 10 तो दिया है तो बोलिएगा कि साइन निकालना है, तो साइन अब क्या निकालना है तो फाई दिया है तो फाई निकालना है, साइन फाई निकालना है। और उसके बाद दोस्तों क्या निकालना है तो बोलिएगा कि कॉस फाई निकालना है। साइन का मान होता है लंब बटे कॉड, लंब बटे कॉड होता है। तो सवाल में लंब कितना दिया है तो बोलिएगा लंब 40 है तो 40 लिख देना है, बटे कॉड कितना है दोस्तों, तो कॉड हम निकाल चुके हैं, अभी कॉड यहाँ पे आया है, हालांकि लिख देते हैं यहाँ पे कॉड आ गया है 41, तो यहाँ पे लिख देना है 41, यानी साइन फाई का मान आ जाएगा 40 बटे 41। अब दोस्तों इस तरह कॉस फाई का होता है आधार बटे कॉड होता है, आधार बटे कॉड।
तो हालांकि आधार कितना आ चुका है, इसमें आधार तो पहले से पता है कि 9 है, तो 9 रख देना है बट्टे कॉड कितना है, तो बोलिएगा कॉड 41 है, तो यहाँ पे रख देना है 41, यानी कि cos फाई का मान आ जाएगा 9/41। तो सबसे बड़ी बात है कि जो चीज़ दिया है, अगर ए दिया है तो साइन ए दिया है तो cos ए और टेन ए ही निकालना है। अगर मान के चलते हैं कि साइन थीटा दिया है तो cos थीटा और टेन थीटा ही निकालना है, मतलब जो चीज़ दिया है थीटा की जगह पे आपको वही चीज़ निकालना है। हालांकि इसमें फाई दिया है तो हर जगह फाई निकालना है। दोस्तों क्लास अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।